हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सेंट कहते हैं, एचएमपी सेंट कहते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है और यह मेन काम एटीपी बनाना नहीं है इसका, बल्कि एनएडीपीएच और राइबोज 5 फॉस्फेट तैयार करना है। ये दोनों मॉलिक्यूल बायोसिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए बेहद जरूरी है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीपी देखें, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इंपॉर्टेंस इसका है एनएडीपीएच राइबोज 5 फॉस्फेट। तो एनएडीपीएच जैसे कि क्या करता है, फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ग्लूटाथायोन रिडक्शन, और राइबोज 5 फॉस्फेट जैसे कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। जैसे कि आरबीसी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल को न्यूक्लियोटाइड सप्लाई देता है। ठीक है, तो अब इसको हम और ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में देखेंगे इंपॉर्टेंस एचएमपी में एनएडीपीएच का प्रोडक्शन। ठीक है, तो एनएडीपीएच का प्रोडक्शन अगर देखें यहाँ पे, एनएडीपीएच फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। आरबीसी में ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में बनाए रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अभी हम देख रहे हैं एनएडीपीएच के लिए। ठीक है, अब इम्यून सेल एनएडीपीएच का इस्तेमाल करते हैं। इम्यून सेल कौन से हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, एनएडीपीएच का इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेटरी वर्स में आरओएस बनाने के लिए, जिसमें पैथोजन डिस्ट्रॉय होते हैं। अब दूसरा राइबोज 5 फॉस्फेट सप्लाई, अब देखें डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल देता है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल जैसे कि बोन मैरो कैंसर सेल को न्यूक्लियोटाइड की हाई डिमांड होती है। ट्रिपल पी उनकी ग्रोथ और सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में आरबीसी में एनएडीपीएच ग्लूटाथायोन को रीजनरेट करता है। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम H2O2 को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि आरबीसी ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। G6PD डिफिशिएंसी में यही मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिससे कॉज हो जाता है क्या, हीमोलिटिक एनीमिया। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें 4 नंबर, तो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी में नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ता है। फ्रक्टोज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कौन सा है, फ्रक्टोज 6। अभी हम डेप्थ में देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव क्या है, अभी हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइसोल 3 फॉस्फेट वापस ग्लाइकोलाइसिस में जा सकते हैं। इससे सेल अपनी जरूरत के हिसाब से एनएडीपीएच और राइबोज 5 फॉस्फेट बना सकता है। क्लिनिकल रिलेवेंस की बात करें, G6 डिफिशिएंसी सबसे कॉमन एंजाइम डिफेक्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हीमोलिसिस कॉज करता है। कैंसर सेल में पीपीपी अप रेगुलेशन से न्यूक्लियोटाइड और एनएडीपीएच सप्लाई बढ़ाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में। लोकेशन कहाँ पे ये होता है, साइटोसोल में। पर्पस क्या है, अगर पर्पस की बात करें यहाँ पे, तो पर्पस इसका है एनएडीपीएच बनाना और रिबोलोज 5 फॉस्फेट तैयार करना। स्टेप्स देखते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD एंजाइम यूज होता है। प्रोडक्ट जो होता है 1-ADPH यूज होता है। यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन से कन्वर्ट होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंजाइम यूज हुआ। लैक्टोनेज यूज हुआ। अब थर्ड स्टेप देखिए यहाँ पे, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट कराता है रिबोलोज 5 फॉस्फेट। अब एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज यूज हुआ, प्रोडक्ट 1-NADPH। और ठीक है, अब नेट रिजल्ट देखें तो 2-NADPH और 1 राइबोलोज 5 फॉस्फेट पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लिनिकल नोट देखें यहाँ पे, क्लिनिकल तो G6PD डिफिशिएंसी इसी फेज को ब्लॉक करता है, आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में टूट जाते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें हम, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज लोकेशन कहाँ पे होता है, साइटोसोल में। पर्पस क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाना, जैसे कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए काफी हेल्पफुल होता है और ग्लाइकोलाइसिस से लिंक करना है। ठीक है, स्टेप्स इसके देखें तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट में। एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, आइसोमेरेज। प्रोडक्ट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल देता है। दूसरा राइबोलोज 5 फॉस्फेट जाइलोज एंड 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, एंजाइम एपिमेरेज होता है। और ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन होता है। इस दौरान राइबोज 5 फॉस्फेट एंड जाइलोज 5 फॉस्फेट मिलकर बनाता है ग्लाइसोल 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस में वापस जा सकते हैं। नेट रिजल्ट देखें तो सेल अपनी जरूरत के हिसाब से राइबोज 5 फॉस्फेट को क्या करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट या ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। अब क्लिनिकल